अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेक्चर नंबर 16। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नंबर को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। We know that a natural number can be expressed as the product of its factors as given below. हम जानते हैं कि किसी भी अदद को यानी कुदरती अदद को उसके आधों के हासिले ज़रब के तौर पर लिखा जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। ठीक, 24। अब हम पता है कि 1 के टेबल पर 24 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 24। 2 के टेबल पर भी 24 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24। 3 के टेबल पर भी 24 आता है। 3 8 ज़ा 24। 4 के टेबल पर भी 24 आता है। 4 6 ज़ा 24। ठीक, और अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो फिर भी 24 ही आता है। हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो किस तरह से लिखा, वैसे 24 हमने इनकी फैक्टराइजेशन की। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक, तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। यानी प्राइम कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये 42 है हमारे पास, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 42 और 2 को मल्टीप्लाई करें 21 से फिर भी 42। 3 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 42 आएगा। 6 7 ज़ा 42। हमने इस तरह से इनको फैक्टराइज किया 42 को। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो हमारे पास है, ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास। यानी ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पर या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। It can be observed that the number 24 has many factors, but out of them 2 2 2 and 3 are the only factors which are prime numbers. हम देख सकते हैं कि अदद 24 के बहुत से आद हैं। ठीक है, देखें, यानी बहुत से देखें इसके हैं फैक्टर यहाँ पर। ठीक, 24 के, लेकिन इनमें से जो ये 2 2 2 और 3 है, ये क्या है? ये इनके मुफरिद आदाद हैं, यानी 24 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 42 हैज़ मैनी फैक्टर्स। यहाँ देखें 42 के भी बहुत से फैक्टर्स हैं, बट आउट ऑफ दैम 2 3 एंड 7 आर द प्राइम फैक्टर्स। लेकिन इनमें 2 3 और 7 यानी 2 3 और 7 जो है, ये क्या है? मुफरिद आदाद है, यानी प्राइम फैक्टर्स हैं। सच फैक्टराइजेशन इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसी तजज़ी जिसमें किसी अदद को उसके मुफरिद आदों के हासिले तौर पर लिखा जाए, मुफरिद तजज़ी कहलाती है। ठीक है, नाउ लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 42 विच आर गिवन बिलो। अब नीचे दिए गए अदद 42 की मुफरिद तजज़ी पर गौर कीजिए। अब यहाँ देखें 42 है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 भी 42 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 14 भी 42 होता है और 7 6 ज़ा 42 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें, इनको मज़ीद अगर फैक्टराइज करें तो 2 एज इट इज़ और 21, 3 7 ज़ा 21। हम इनको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी पहले कोई भी नंबर आ सकता है ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। यहाँ देखें 2 3 7, 2 3 7, और 21 को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें तो 3 7 ज़ा 21, तो उसकी जगह 3 मल्टीप्लाई 7। और 14 को देखें तो 2 7 ज़ा 14, तो 2 मल्टीप्लाई 7 लिखा इसकी जगह। और 6 को देखें 2 3 ज़ा 6, तो इनकी ये भी क्या है हमारे पास, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो अब देखें तो इनकी तरतीब जो है वो चेंज भी हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है,
In all the above cases, we can observe that the order of factorization may be different, but prime factors remains the same. ऊपर दिए गए मामलात में हम देख सकते हैं कि तजज़ी की तरतीब तो मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए ना, डिफरेंट है फैक्टराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मुफरिद इज्ज़ाए ज़रबी हमेशा एक ही रहता है। यानी यहाँ पे 2 3 7 है तो यहाँ भी 3 to 7 ही है, यानी नंबर्स चेंज नहीं हुए, वो तो सेम ही है इनमें, ठीक है। Thus, the prime factors of a number can be written in any order, but we often write them in ascending order. लिहाजा इससे इल्म हुआ कि किसी मुफरिद या इज्ज़ाए ज़रबी को किसी भी नंबर के, यानी किसी भी नंबर के मुफरिद इज्ज़ाए ज़रबी को किसी भी तरतीब में लिखा जा सकता है, मगर हम अक्सर इन्हें तरतीब सौदी में लिखते हैं, ठीक। यानी हम इनको अरेंज करके लिखते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं। The prime factors of a number can also be expressed by using a tree like diagram is called factor tree. हम किसी अदद के मुफरिद इज्ज़ाए ज़रबी को एक दरख्त नुमा डायग्राम जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, यानी फैक्टर ट्री की फॉर्म में। फैक्टर ट्री की फॉर्म में हम किसी अदद के मुफरिद इज्ज़ाए ज़रबी को एक दरख्त नुमा डायग्राम जो कि इस तरह से है, जिसे ट्री फैक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्री फैक्टर, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं। 24 है तो 2 × 12 24। अब 2 तो रिमेन्स एज इट इज़ रहेगा, 12 को आगे हम जो है मज़ीद जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 क्या है हमारे पास 12, उसके बाद 2 भी एज इट इज़ रहेगा, ये 2 भी एज इट इज़ रहेगा। 6 को हम मज़ीद जो फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 3 6। तो अब ये देखें, अब 2 2 2 3 जो है ये क्या है, ये इसके प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ऐसा ही है ना। तो हम इस फॉर्म में भी इनको फैक्टराइज कर सकते हैं और इसे फैक्टर ट्री कहते हैं, ठीक। आगे हमारे पास है इंडेक्स नोटेशन, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना। इसको इजी वे में ये भी कहते हैं कि पावर फॉर्म में लिखना, ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखना भी इसको बोल सकते हैं। लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दर्ज झेल आदाद की मुफरिद तज्ज़ीब पर गौर कीजिए। 49 7 × 7, 125 5 × 5 × 5, 81 3 × 3 × 3 × 3, 32 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इनको क्या किया है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पेज पे दिखाया, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अबव गिवन नंबर्स एज, ऊपर दिए गए आदाद को की मुफरिद तज्ज़ी को मुख्तसरन ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 × 7 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है यानी 7, ठीक। और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर है क्या होती है, ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाएगी, तो 7 की पावर 2। और दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं 7 × 7 है, 7 को 1 टाइम लिखेंगे और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 2, ठीक है। आगे 5 × 5 × 5, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। कैसे, 5 3 टाइम्स है, 5 को 1 टाइम लिखा, 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर 3 लिख दी, ठीक है। और दूसरी तरह से क्या है कि 5 जो है वो दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 5 जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस सेम हो, बेस क्या है 5 है, बेस सेम हो और पावर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। बेस 5 ही रहेगी, पावर इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो उनको ऐड किया वो क्या होगी 3। सेम एज इट इज़ ये भी दोनों है, ठीक है। हम ज़्यादा इजी इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 × 3 × 3 × 3 है, तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे और
और 3 जितनी टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर होगी, यानी 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 4 लिखेंगे। लेकिन इसका जो असल मेथड है वो यही है कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। दर्ज झेल आदों को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखिए। 29 मल्टीप्लाई 29। अब देखिए 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो 29 ऐसे ही आएगा, और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। 1 इसकी भी पावर इसकी भी, तो 1 + 1 2। और दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं 29 मल्टीप्लाई 29 है तो 29 को 1 टाइम लिखेंगे, और 29 1 और 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इसकी पावर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है वो इसका परफेक्ट मेथड है। ठीक है, आगे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। हमने क्वेश्चन को लिखा। अब देखें बेस सेम है, 3 को 1 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, और इसकी पावर क्या आ गई 6। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 है। 7 मल्टीप्लाई 7, बेस सेम है 7 ही है तो 7 1 टाइम लिखेंगे, और 1 और 1 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 क्या है 2 टाइम है, 23 को 1 टाइम लिखेंगे, और 1 और 1 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को मुकम्मल करने के लिए खाली खानों को पुर कीजिए। ठीक, हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं वो खाली थे पहले। ठीक है, फिर हमने उनके अंदर नंबर्स लिखे। 30 है हमारे पास यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, 6, और दूसरी साइड पे हमारे पास खाली जगह छोड़ दी। तो 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वापस 30 आए, तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये इसी तरह से नीचे जाएगा, और 6 को मज़ीद फैक्टराइज किया गया है। 5 तो सेम एज इट इज़ इस खाली बॉक्स में रहेगा, मल्टीप्लाई आगे 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 6 जो है वो किस टेबल पर आता है, 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, तो इस तरह से हमने इनकी जो हमारे पास बॉक्सेस हैं इनको फिल कर दिया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तकसीम के तरीके की मदद से दिए गए अदाद के मुफरिद इज्जाए ज़रबी लिखिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, और डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो 441 है हमारे पास, हमने 441 लिखा, इनको डिवाइड किया, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से, लेकिन 2 के टेबल पर 441 कंप्लीट जो है वो नहीं डिवाइड होगा। फिर हम 3 देखेंगे, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 1 इस तरफ कैरी जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, और 14 में से 12 गए तो 2 इधर कैरी आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। आगे हमारे पास 147 फिर से। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, 2 इधर कैरी जाएगा, 27 होगा। 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और हम इसको अगर पावर फॉर्म में लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम है, 3 को 1 टाइम लिखेंगे, और बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, वो क्या हो जाएगी +1 + 1 2। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। हमने फैक्टर ट्री मेथड जो है इसमें यूज़ करना है। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड की मदद से दिए गए आदाद के मुफरिद इज्जाए ज़रबी लिखिए, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन अब मेथड कौन सा यूज़ करना है, हमने
ट्री मेथड यूज़ करना है, फैक्टर ट्री मेथड हमने यूज़ करना है और हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया ये वाला, ठीक है, लेकिन अगर अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड। पार्ट नंबर 3 है 60 हमारे पास। तो फैक्टर ट्री मेथड में क्या था हमारे पास, इस तरह से हमने इनको फैक्टराइज करना, पहले 2 में, फिर उनको मज़ीद 3 में, फिर 4 में, ठीक है, और वहाँ तक हमने करना है जहाँ से आगे मज़ीद फैक्टर ना बन सकें, ठीक है। 60 हमारे पास है, यहाँ बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स हमने लगाया, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन। तो देखिए सबसे छोटे टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से। 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 60 आए 30 से, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया। अब 2 एज इट इज़ रहेगा। अब 30 को मज़ीद जो है वो 30 के मज़ीद फैक्टर्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो हमने एक इस तरह से बॉक्स लिखा, यहाँ पे भी बॉक्स एक बना दिया, ठीक है। तो अब देखें, अब हम सबसे छोटे टेबल से अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा, 2 को हम मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 आए, 2 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, ठीक है। 2 फिर एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़। अब 15 मज़ीद जो है वो किसी ना किसी टेबल पे तो आता है ना, तो क्या करेंगे, इधर भी बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स। आप देखें 15 किस टेबल पे आएगा, 2 के टेबल पर तो नहीं आता। 3 के टेबल पर देखें तो 3 के टेबल पे 15 आता है, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हो या 1 पर। और 2 3 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने फैक्टर ट्री की हेल्प से हमने इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, बेस सेम है, 2 एज इट इज़ आएगा, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, तो 1 + 1 2। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाकी पार्ट्स आपने अपने होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो 3.4 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।